तो पुलिस कमिश्नर दफ्तर से लाइव हूँ, देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, अभी बताते हैं क्या परेशानी है, बताएंगे, खुद बताएंगे। भाई साहब क्या मामला है, जरा बताएं। देखिए, मामला यहाँ पर पड़ोसियों के झगड़े का है। हाँ, बल्लभगढ़ तिरका कॉलोनी के अंदर शिव कुमार जी हैं, इनके अच्छा। भाई और इनके बेटे को पीटा गया है। भाई की कूली की हड्डी टूट गई, भाई के दोनों हाथ तोड़ दिए और दूसरे पक्ष को भी चोटें आई है। हम यहाँ पर आए हैं न्यायिक जांच के लिए, अच्छा। मांग करने। अभी आप लोग सीपी साहब से मिले हैं और सीपी साहब ने आश्वस्त करते हुए हमें कहा है कि जिसकी हमने भी सीपी साहब से कहा कि मजदूर को मजदूरी, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। हम इनके फेवर में नहीं आए कि शिव कुमार जी के फेवर में आए। अच्छा। हम आए हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे। क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ है? पड़ोस का मामला था, एक नाली को लेकर झगड़ा हुआ है, गंदगी को लेकर झगड़ा हुआ है। हाँ। एक छोटा सा मामला था और पड़ोसी भी ऐसे हैं, ये दोनों पक्ष, उमेद पक्ष है और ये शिव कुमार पक्ष है, दोनों पड़ोसी है। दोनों की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 18 एफआईआर 19 नंबर एफआईआर सिटी थाने के अंदर दर्ज है। और आपको मैं दिखाऊं, ये इनके बेटे हैं। अच्छा। इनको दोनों हाथ इनके फ्रैक्चर हो चुके हैं, दोनों हाथ इनके डैमेज हो चुके हैं। अच्छा। ये इनके भाई हैं, इनका खूला टूट गया है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा कि अगर दिक्कत बढ़ती है ऑपरेशन तक के लिए बोला है, पैरालाइसिस भी हो सकता है रीढ़ की हड्डी में, कूले में। धाराएं कौन कौन सी लगी हैं इनके ऊपर जो है? देखिए, आईपीसी की 323 और 506, 148, 149 वो धाराएं लगी हैं। अच्छा। लेकिन उधर से इन पर SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट वगैरह 148, 49, 323 वगैरह ये इन पे लगी हैं। अच्छा। मैं उस विषय में कहना चाहता हूँ कि पड़ोस का मामला था, झगड़े का मामला था। दलित उत्पीड़न बहुत बड़े होते हैं देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मैं स्वीकार करता हूँ कि होते हैं दलित उत्पीड़न, लेकिन यहाँ पर पड़ोस के झगड़े का मामला है जिसको एक दलित उत्पीड़न के रूप में तूल दिया जा रहा है। अच्छा, मैं भी दलित समाज से आता हूँ, हाँ। मैं भी दलित समाज से आता हूँ और एक सम्मानित संगठन का और ऐसे संगठन का जो गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और कांग्रेस पार्टी में फॉर्मर स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पड़ोस का मामला, यहाँ पर राजनीति हम भी कर सकते हैं, दलित के नाम पर राजनीति हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन संगठनों की तरह नहीं है जो आपसी भाईचारा को दूषित करके, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि देखिए, आप आपसी भाईचारा को दूषित ना करें, आप इस तरीके से ना करें कि आप दोनों को नुकसान हो। जेल तो दोनों पक्ष जाएंगे। ये इस पर यहाँ पर विचार करने योग्य बात है। जेल तो दोनों पक्षों को जाना पड़ेगा, गलती दोनों पक्षों की है, झगड़ा दोनों पक्षों ने किया है, चोट दोनों पक्षों को आई है। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन यहाँ पर ये संगठन करते हैं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को भी बदनाम करते हैं, पुलिस के अधिकारियों को भी बदनाम करते हैं, तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस किसी का पक्ष नहीं ले रही है। और हमने मैंने व्यक्तिगत कहा है पुलिस कमिश्नर साहब से कि जी, मैं इसलिए आया हूँ कि अमन और भाईचारा वो पड़ोस का मामला है, बना रहे। यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए। अगर गलती शिव कुमार जी की पक्ष की है तो इन पे कार्रवाई हो, और गलती दूसरे उमेद पक्ष की है तो उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि SIT गठित करें, जिसकी गलती हो वो सबके सामने आए। ऐसा नहीं कि मेरी बिरादरी का कोई आदमी है, मेरे समाज का कोई आदमी है, मैं किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को, पूरे परिवार को जेल पहुंचा दूं और गलती भी ना देखूं कि शुरुआत किसने की, गलती किसने की। तो इस मामले में SIT हमने जांच यहाँ पर हमने करवाने के लिए बोली है। और इनका प्यार प्रेम है, खाना पीना है, सुख दुख में, काजकारिया में खूब आना जाना था। तो यहाँ तो SC/ST एक्ट का मामला बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं और वो करवा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना है अंकल जी आपका जो है? नहीं, हमारी साहब से बात हो चुकी है। हाँ। केतन जी की हमने उनके सब कर दी है। हाँ। तो वो कह रहे थे SIT टीम बना दी है। अच्छा। और आपका न्याय होगा। मतलब आपने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिसमें वो धारा लगती है? कोई शब्द नहीं कही, हाँ, इन्होंने अच्छा। गलत है, बिल्कुल झूठा है। अच्छा। ये पड़ोसी है, हाँ। हिंदी है, मौके पे जाते रहते हैं इनके पास, इनका आना जाना ब्याह शादियों में घर तक। कभी आपने बहुत भाईचारा अच्छा। आपस में, कोई जाति सूचक शब्द इन्होंने नहीं बोला। ऐसा तो कोई किसी को भी कह देगा गलत हो रहा है जिनके साथ, जिनको न्याय होना चाहिए, ऐसा तो कोई किसी को भी लगवा देगा। सीपी साहब ने क्या कहा? सीपी साहब ने बहुत अच्छे से हमको आश्वासन दिया और बोला है टीम गठित करिए उन्होंने। अच्छा। और आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, सीपी साहब से हम खुश हैं। ठीक है, थैंक यू। तो देख लो।